नमस्कार साथियों, मैं अजीत मेहरोत्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे करीब करीब 64-65 साथी जुड़े हुए हैं। आप कुछ साथी कृपया करके चैट पे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज आपको आ रही है और आपको पीपीटी विजिबल है। प्लीज confirm whether I am audible and my screen is visible to all of you. Thank you very much. Thank you very much सचिन जी, राहुल जी और सभी साथियों ने कंफर्म कर दिया है। तो साथियों, मैं अजीत मेहरोत्रा आप सभी का अभिनंदन, शुभाशीष आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य के लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स और आपके आने वाले इंटरव्यूज के लिए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के ऊपर आज का सेशन है। हम इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। We want to enable startups to make India number one in this field. Startup India and Startup India. तो ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉल है स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की। वाई स्टार्टअप इंडिया? स्टार्टअप जो हैं वो क्यों आवश्यक हैं, सरकार की नीति है, किंतु स्टार्टअप क्यों आवश्यक हैं? वाई स्टार्टअप इंडिया? टू बूस्ट एंड प्रमोट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप इंडिया का मूलभूत उद्देश्य है कि प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है, बूस्ट करना है स्टार्टअप्स को, और जो नए उद्यम लगा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को भी हमने सपोर्ट करना है। बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंस को और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को हमने बूस्ट करना है। स्टार्टअप होंगे, बैंक फाइनेंस बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था पे भी इसका बहुत बहुत अच्छा असर रहेगा। लिमिट स्टेट पॉलिसी डिपेंडेंसी फॉर न्यू बिजनेसेस। जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको सरकार की नीतियों से, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, उससे अपना नए उद्यम प्रारंभ करने में आसानी होगी और बैंक से फाइनेंस मिलना भी उनको आसान हो जाएगा। एलिमिनेट लाइसेंस राज। एक समय था आज से 20, 25, 30 साल पहले, जब चाहे आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी, जिसमें डिले की वजह से आपके बिजनेस की प्रोग्रेस नहीं हो पाती थी। लैंड परमिशन का लाइसेंस चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का चाहिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, वो भी इसके माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लाइसेंस की पद्धति भी उसमें आसानी आ जाएगी। तो प्रमोट SC/ST विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। हम सबको मालूम है कि भारत सरकार का, रिजर्व बैंक का फोकस जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे है। महिलाएं उद्यमी बने और SC/ST भी आगे बढ़े। कोर ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। यदि आप कोई उद्यम प्रारंभ करते हैं तो आप अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं, आप और लोगों के लिए भी रोजगार के रास्ते खोल रहे हैं। हम इसको कहते हैं कोर ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। फैक्ट्स एंड फिगर, थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं साथियों। इंडियन यूथ ऑफ बिलो 35 ईयर्स 800 मिलियन। फॉर बिजनेसेस 35 ईयर्स इज यूथ। हम जब बिजनेस की बात करते हैं उसमें युवा कौन है, यूथ कौन है? 35 साल तक के जो व्यक्ति हैं उनको युवा, यूथ के गैम्बिट में, पैरामीटर में रखा जाता है। हमारे देश में बिलो 35 के 800 मिलियन यूथ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया is expected to be 15.5% by the end of first quarter of 2016। बहुत पुरानी फिगर है। हम सार गर्भित बात ये करते हैं कि भारत में बेरोजगारी है। स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं हमारी, जो है उद्यमी हम स्टार्ट कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है। एवरेज जॉब क्रिएशन इन लास्ट 7 ईयर्स 43 lakhs पर ईयर। देखिए साथियों, इन सब सरकार की नीतियों का जो मूलभूत उद्देश्य है वो है रोजगार के रास्ते खोलना। जॉब रिक्वायरमेंट पर एनम 1.25 CR। In last 10 years, due to slowdown in Indian economic policies and reform policies,
youth are less confident to start business and opting for job. आप जब जॉब करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए ही कमाई कर रहे हैं, किंतु आप जब कोई उद्यम लगा रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कोई एंटरप्राइज लगा रहे हैं, तो आप अपने लिए काम करने के साथ साथ आप जनमानस के लिए भी रोजगार के रास्ते खोल रहे हैं. सो हम कहते हैं यूथ आर लेस कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट बिजनेसेस. क्यों लेस कॉन्फिडेंट है? क्योंकि सरकार से मदद नहीं मिली, बैंक फाइनेंस नहीं मिला, सरकार की नीतियां ऐसे हैं, हर बात के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकारी ऑफिस जाना पड़ेगा. उन सब दिक्कतों को खत्म करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया है. टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ यूथ फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर. बहुत बड़ी बात है साथियों, ये 4 शब्दों का यदि आप चिंतन मनन कर लेंगे, यू हैव टू बी अ जॉब क्रिएटर, दैट्स अ बेटर ऑप्शन रादर देन बीइंग अ जॉब सीकर. ऐसा नहीं है कि कल साहब आप बैंक जाके अपने अपने बैंक से रिजाइन कर दें, ऐसा नहीं है. किंतु जो उद्यम लगाना चाहते हैं, राजेश जी कृपया करके अपना वीडियो ऑफ, थैंक यू वेरी मच. जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बात है कि भाई हम जो है, लेट्स बी जॉब क्रिएटर रेदर देन बीइंग अ जॉब सीकर. नाउ इंट्रोडक्शन. स्टार्टअप इंडिया स्कीम 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुई. भारत के प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लागू करी. टैक्स ब्रेक्स एंड इजियर बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स. टैक्स ब्रेक्स मींस जब तक आपका उद्यम पूरी तरह से प्रोडक्शन प्रारंभ न कर दे, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इंडिया हैज ट्रूली बिकम अ स्टार्टअप नेशन. विश्व की नजरों में देखें तो भारत एक स्टार्टअप नेशन बन चुका है. साउंड साथियों, कुछ साथियों का आ रहा है. दीपक जी और विकास जी, अपना ऑडियो एक बार मेरे साथी चेक कर लें. आप कृपया करके अपना ऑडियो चेक कर लें, बाकी किसी से शिकायत नहीं आ रही है. द इंडिया has clearly evolved to become the third largest base of technology startups in the world. पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं. आगे बढ़ते हैं साथियों. स्टार्टअप होता क्या है? Scheme describes a startup as an entity which has been incorporated or registered in India not prior to 5 years under the following. कोई नया उद्यम रजिस्टर हुआ है 5 साल के अंदर ही अंदर. कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत फॉर ए प्राइवेट कंपनी, वो 2013 हो चुका है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. साथियों, स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप है नया उद्यम जिसकी रजिस्ट्रेशन पिछले 5 साल के भीतर हुई है. या तो वो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुई है, या पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुई है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है. ठीक है साथियों. Does your business fall under the scope of startup? An entity can be startup provided annual turnover not exceeding INR 25 CR. अगर आप स्टार्टअप हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपकी एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से एक्सीड ऊपर नहीं होनी चाहिए इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर एसयूज वर्किंग ऑन न्यू प्रोडक्ट्स, processes or services driven by technology or intellectual property. आपकी जो पिछले साल की टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए जो स्टार्टअप है. एनुअल टर्नओवर जो है स्टार्टअप वर्किंग ऑन न्यू प्रोडक्ट्स होना चाहिए आपका स्टार्टअप. Such entity is not formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence. ऐसा न हो कि आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड कंपनी चल रही है, एक स्टार्टअप बनाने के लिए आपने उसको स्प्लिट कर दिया. ठीक है. द बिजनेस विल cease to be a startup if it has completed 5 years from the date of incorporation or registration.
यदि 5 साल हो गए तो स्टार्टअप नहीं है। हम पिछली साइड को फिर ध्यान से देख लें। स्टार्टअप वो है जो पिछले 5 साल में रजिस्टर हुआ है, उससे अधिक की सीमा, समय सीमा नहीं है। 5 साल में कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी के अंतर्गत रजिस्टर हुआ है, 25 करोड़ से अधिक आपके टर्नओवर नहीं है, स्प्लिट नहीं किया है, 5 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो स्टार्टअप नहीं रह जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप का? टू डेवलप अ स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एनेबल नॉलेज एक्सचेंज एंड एक्सेस टू फंडिंग। जो नए उद्यमी पिछले 5 साल में खुले हैं, 25 करोड़ से कम की टर्नओवर है, उनको अधिक नॉलेज देना, उनके बिजनेस में सपोर्ट करना, और सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात है कि उनको बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। वर्क इन अ हब एंड कोलैबोरेट विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडियन एंड फॉरेन वीसीज, एंजल नेटवर्क्स एक्सेट्रा। तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से फंड्स भी अरेंज होंगे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से भी आपका जो है टाई अप होगा, और बाकी सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशंस। Valuation of any innovation goes up immensely once it gets protective cover of a patent. Incentives क्या हैं? पेटेंट आपने कराना है, रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, आपका मार्क बन गया, मार्का बन गया कि ये आपका पेटेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू बियर द फैसिलिटेशन कॉस्ट। भारत की केंद्र सरकार कॉस्ट बियर करेगी। अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बियर द एंटायर फीस ऑफ द फैसिलिटेटर्स फॉर एनी नंबर ऑफ पेटेंट्स। आपने पेटेंट बनाना है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आपका लोगो बना, आपके काम की रजिस्ट्रेशन हुई, तो उसकी जो फैसिलिटेशन फीस है वो केंद्र सरकार बियर करेगी। फर्दर स्टार्टअप शैल बी प्रोवाइडेड एन 80% रिबेट इन फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स विस अदर कंपनीज। रिलेटेड रिलैक्स नॉर्म ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप्स। पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम वो है कि जब आप ई जो आप एडवर्टीजमेंट्स निकालते हैं, L1, L2, L3, आपने कोई सामान लेना है, प्रोक्यूर करना है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम साथियों एक अलग है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने बैंक के सर्कुलर्स, मैनुअल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं प्रोक्यूरमेंट सिस्टम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई स्टार्टअप है या आप कोई बैंक है, आप कोई कंपनी है, तो आपने यदि कोई सामान प्रोक्योर करना है तो उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है। Central government, state government, and public sector undertakings have to mandatorily procure at least 20% from the micro, small, and medium enterprises. जो आप सामान खरीद रहे हैं, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसको प्रोक्यूर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कंडीशन है स्टार्टअप के लिए? 20% फ्रॉम एमएसएमई for work, supplies, and services by public bodies. In order to promote startups, government shall exempt startups in manufacturing sector from the criteria of prior experience turnover. प्रायर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। टर्नओवर भी जो 25 करोड़ है वो भी आवश्यकता नहीं रहेगी। विदाउट एनी रिलैक्सेशन इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल पैरामीटर्स। स्टार्टअप्स के लिए रिलैक्स नॉर्म्स हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए साथियों। एमएसएमई के रिगार्डिंग 20% प्रोक्योरमेंट, और प्रमोट करने के लिए सरकार जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर, जो 25 करोड़ की टर्नओवर थी, उसका क्राइटेरिया भी हटा देगी। फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप्स टू मेक इट इजियर फॉर स्टार्टअप्स टू वाइंड अप ऑपरेशंस। आपका स्टार्टअप है, आप किसी वजह से एग्जिट करना चाहते हैं या वाइंड अप करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल 2015 IBB, wound up within a period of 90 days from making of an application for winding up on a fast track basis, insolvency professional shall be appointed for the startup। सरकार की तरफ से ये नियम है। फंडिंग इंसेंटिव, ये हमने बात कर दी फास्टर एग्जिट की। अब फंडिंग इंसेंटिव, जो आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से फंड्स मिल रहे हैं, ये सब साथियों आपने अपने ग्राहकों को बताना है। मैं आपको एक बिजनेस टिप देना चाहूंगा। आप अगर क्रेडिट ऑफिसर्स हैं, अगर आप में से कोई ब्रांच हेड्स हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र अपने शाखा में जो महीने की 15 तारीख को आप मीटिंग करते हैं,
यंगस्टर्स को बुलाएं जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उनको इनके बारे में जानकारी दें। विश्वास जानिए, आपकी ब्रांच का, आपके ऑफिस का, आपके बैंक का बिजनेस बढ़ेगा। फंडिंग सपोर्ट। Fund of funds with a corpus of 10,000 CRs. The fund will be in nature of fund of funds, which means that it will not invest directly into startups, but shall participate in the capital of SEBI registered venture funds. Fund of funds shall be managed by a board with private professionals drawn from industry bodies, academia, and successful startups. आपके स्टार्टअप के लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ का कॉर्पस बनाया हुआ है फंड ऑफ फंड्स के नाम से, जो कि सेबी में रजिस्टर्ड वेंचर फंड्स होंगे। डायरेक्ट जो है स्टार्टअप को नहीं मिलेंगे, इनके थ्रू मिलेंगे। एक बोर्ड है जो फंड ऑफ फंड्स को मैनेज करेगा। LIC shall be a co-investor in the fund of funds. Fund of funds shall contribute to a maximum of 50% of the stated fund size. In order to able to receive the contribution, enterprise जो आपका नया उद्यम है should already have raised the balance 50% or more of the stated fund size. आपको 50% अपना फंड साइज करना है, तो जाके 50% आपको सरकार की ओर से सपोर्ट मिलेगा। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स। Debt funding to startup is also perceived as a high risk, and to encourage banks and other lenders to provide venture debts for to startups. साथियों, वेंचर कैपिटल के विषय में प्रश्न आते हैं, हर कैडर में आते हैं। वेंचर डेब्ट्स एक नया टर्म है जो आपको इस पीपीटी से मिल रहा है। मैं आप सभी को टिप देना चाहूंगा कि जब भी अपने बैंक जाएं कल परसों में, तो वेंचर कैपिटल, वेंचर डेब्ट्स के विषय में सर्कुलर्स, मैनुअल से चेक करें और अपना ज्ञान भी बढ़ाएं। एग्जाम की तैयारी भी होगी और बैंक का बिजनेस बढ़ाने का भी एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म थ्रू नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी NCGTC और SIDBI is being envisaged with a budgetary corpus of INR 5,500 crores आगे 4 साल के लिए। स्टार्टअप्स को क्रेडिट गारंटी फंड का कवर भी मिलेगा। टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप। जो स्टार्टअप्स हैं उनको टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव क्या मिलेंगे? टैक्स एग्जम्पशन है 3 साल का। साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए। सेकेंडरी बात है, मैं अपने हर सेशन में कहता हूं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आप एक सूझबूझ वाले प्रूडेंट बैंकर बने, ज्ञान अर्जित करें। कल को आपके बैंक में अगर कोई उद्यमी आता है और वो आपसे स्टार्टअप के लोन के विषय में बात करता है, आपसे पूछेगा कि भाई साहब मुझे टैक्स एग्जम्पशन है या नहीं है, आप क्या बताएंगे? आप ये मान के चलिए साथियों, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो ग्राहक आपके पास बैंक में आ रहा है, सामान्यतः वो बाहर से नॉलेज लेकर आ रहा है और आपसे अधिक नॉलेज उसके पास में है। यदि एक ग्राहक भी वापस चला गया, आपका बिजनेस लॉस है। सो नॉलेज इज पावर। Knowledge is the primary tool to enhance your branch business. It is imperative that the profits of startup initiatives are exempted from income tax for a period of 3 years. पहले 3 साल में जो प्रॉफिट होगा स्टार्टअप्स को, वो टैक्स से एग्जम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। This fiscal exemption shall facilitate growth of business and meet the working capital requirements during the initial years of operations. Tax exemption on capital gains startup के लिए। Exemption shall be given to persons who have capital gains during the year if they have invested such capital gains in the fund of funds recognized by the government. कैपिटल गेन आप टैक्स नहीं देना चाहते तो फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करिए। दिस विल ऑगमेंट द फंड्स अवेलेबल टू वेरियस VCs or AIFs for investment in startups, to promote investment into startup by mobilizing the capital gains arising from sale of assets. टैक्स एग्जम्पशन के विषय में कृपया करके जानकारी हासिल करें अपने बैंक के सर्कुलर्स के माध्यम से। की पॉइंटर स्टार्टअप इंडिया। Income tax exemption for 3 years, okay.
कैपिटल गेन एक्सेम्पशन फॉर 3 years, एग्जम्पशन है कैपिटल गेन्स में भी और इनकम टैक्स में भी। स्पेशल स्कीम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमी के लिए स्कीम लॉन्च होनी है। अपने बैंक के सर्कुलर्स को भी एक बार चेक कर लें। यदि आपके बैंक ने स्कीम लॉन्च करी है तो कृपया करके उसके विषय में जानकारी हासिल करें और अपने ग्राहकों को भी बताएं। रेड टेप रेगुलेशन एग्जम्पशन, they have exit plan also. Even if you fail, 90 days closure of policy with simple debt structure. एग्जिट के रास्ते आसान है। आपका उद्यम नहीं चला, आप एग्जिट करना चाहते हैं स्टार्टअप से, वो भी फैसिलिटी आपके पास में अवेलेबल है। 2,500 करोड़ फंड्स एवरी ईयर फॉर स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, सरकार की ओर से 2,500 करोड़ का फंड्स है। साथियों, अपने ब्रांच में कस्टमर से कांटेक्ट करिए और स्टार्टअप के अंतर्गत फाइनेंस करिए। क्रेडिट गारंटी फंड 500 करोड़ पर ईयर है। टोटल 10,000 करोड़ का फंड है, अगले 4 साल में आएगा। नो गवर्नमेंट इंस्पेक्शन फॉर 3 years, आप स्टार्टअप करते हैं पहले 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा। न्यू स्कीम टू प्रोवाइड आईपीआर प्रोटेक्शन टू स्टार्टअप एंड न्यू फर्म्स, इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रोटेक्शन फॉर न्यू आइडिया टू द क्रिएटर ऑफ द सेम। Intellectual property rights are the rights given to persons over creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. आपका कोई आइडिया है, उसको पेटेंट आपने करा लिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत उसको रजिस्टर कर दिया है, तो वो आगे आप ही का रहेगा। 80% एक्सेप्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, आपने आइडिया लिया, पेटेंट आपका है, जो पेटेंट की रजिस्ट्रेशन फीस है, यदि आप स्टार्टअप हैं, उसमें 80% की छूट आपको मिलेगी। ये क्यों है? ये इसलिए है कि स्टार्टअप्स को आप मोटिवेट करिए, उनको प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए कि वो नए नए आइडियाज लेकर आए। रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस, स्टार्टअप है, आपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट करनी है, उसमें भी रिलैक्सेशन आपको है। अटल इनोवेटिव मिशन के अंतर्गत नेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड टू बी गिवन फॉर बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप। सीड कैपिटल फंड है स्टार्टअप के लिए, बहुत सी सुविधाएं दी हैं सरकार ने। अब ये ऑल ओवर इंडिया स्टार्टअप हब्स हैं। बेंगलोर सबसे बड़ा हब है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, पुणे है, कोलकाता है, चंडीगढ़ है, कोची है, रेस्ट ऑफ इंडिया में 640 है। साथियों, आप में से अगर साथी बेंगलुरु में हैं, नई दिल्ली में हैं, मुंबई हैदराबाद में हैं, तो आप इन हब्स को, स्टार्टअप हब्स हैं, यहाँ पे पता नहीं कितने हजारों स्टार्टअप्स होंगे, उनको कांटेक्ट करिए। मैंने अपने पहले सेशन में भी कहा था, जो साथी लोन्स में काम कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्रियल फील्ड हो, किसी भी तरह का लोन, अपने ब्रांच के 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के एरिया में डीएम ऑफिस, सरकारी ऑफिस में जाइए। वहां जाके आपको जो है बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। इन 3 लोगों से हम सब भली भांति परिचित हैं, ओयो रूम्स, पेटीएम, फ्लिपकार्ट। साथियों, मैं कोई नई बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं समझता हूं 100% जो मेरे साथी 50 साथी इस समय जुड़े हुए हैं इस सेशन से, आप सभी जानते हैं ओयो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट भी स्टार्टअप्स से ही स्टार्ट हुए हैं, ये भी स्टार्टअप थे। अब हम फ्लिपकार्ट की बात लेते हैं। फ्लिपकार्ट फाउंडेड इन 2007 बाय सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, एवरीबॉडी नोस। 4 लाख उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाने में लगाया, 4 लाख। द फर्स्ट दे प्रोडक्ट सोल्ड वाज अ बुक, पहली प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट पे बेची वो किताब थी। 33,000 एम्प्लॉयज हैं, 40 मिलियन की सेल 2008-9 की, तो पहले की सेल है साहब, बहुत पहले की सेल है, 16 साल 15 साल पहले की सेल है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर ओयो कर सकता है, पेटीएम कर सकता है, फ्लिपकार्ट कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आपका ग्राहक क्यों नहीं कर सकता? ठीक है ना? ओयो पे आ जाते हैं। सीईओ एंड फाउंडर है रितेश अग्रवाल।
मलेशिया में लॉन्च हो गया। सॉफ्ट बैंक ग्रुप, ग्रीनऑक्स कैपिटल, और अलग अलग इसमें जो है इन्वेस्टर्स हैं। 2013 में स्टार्ट हुआ था। एक सिटी में एक होटल से स्टार्ट किया था, गुड़गांव में। नवंबर 15 में 4000 प्लस होटल हो गए थे इनके 160 से ऊपर की सिटीज में। पेटीएम की बात कर लेते हैं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं, हम सब पेटीएम के बारे में जानते हैं। 2010 में लॉन्च हुआ, और अब देखिए, आप यूपीआई लगा ले, पेटीएम ठीक है, जो पीछे भी साल 6 महीने में जो हुआ एवरीबॉडी नोस, हम उसमें नहीं जाते हैं। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, बीइंग अ बैंकर। ओके, अदर साइड ऑफ द कॉइन, हमने ये देखा कि जो स्टार्टअप्स हैं, हम और भी देखते हैं। इंडिया ड्रीम विल बी backed by just rupees 2,500 crores every year, and that too for 4 years now. Anyone who knows figures well is aware that this sum amounts to barely a fraction of the total funds required for startups. 2,500 करोड़ कोई टोटल फंड नहीं है, हजारों लाखों स्टार्टअप्स होने हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टार्टअप जो है वो इनिशिएट होंगे, तभी जाके बैंक से फाइनेंस मिलेगा। सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ जॉब, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में बेरोजगारी की दर कम होगी। जितने अधिक स्टार्टअप्स लगेंगे, उतने अधिक रोजगार के आयाम बनेंगे। कंक्लूजन क्या है? इंडिया इज ए प्लेस दैट वट एवर यू कैन डू, यू वॉन्ट, इट कैन बी डन। आप जो चाहते हैं, मेहनत से, कड़ी मेहनत से, सही टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं। इट कैन आइडल फॉर स्मॉल बिजनेसेस और यूथ जनरेशन। साहब, कहने का तात्पर्य यह है कि स्टार्टअप जो है युवाओं के लिए, हमने पहले ही देखा कि एज की बात है, और स्मॉल बिजनेस के लिए स्टार्टअप है। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च स्टार्टअप इंडिया, दे कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। स्टार्टअप से मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी स्क्रीन पे पीपीटी में भी बार बार आ रहा है, मूलभूत उद्देश्य यह है कि बेरोजगारी को हटाएं, घटाएं और रोजगार बढ़ाएं। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और यूथ के लिए बिजनेस स्टार्ट करने का नए नए अवसर भी मिलेंगे स्टार्टअप के माध्यम से। तो साथियों, हम आज के इस सेशन के विराम पे आ गए हैं। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। देखिए साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो बैंकिंग ज्ञान केंद्र के माध्यम से आपको जो मैसेज दिए जाते हैं पीपीटी के अंत में, मैं तो साथियों इनको आपके डे टू डे बैंकिंग से कोरिलेट करता हूं। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में संकोच न करें। लोग बाग कहते हैं हम फॉरेक्स में काम नहीं करेंगे, हम लोन्स में काम नहीं करेंगे, हम आईटी में काम नहीं करेंगे। साथियों, बैंकिंग के कैरियर में आगे बढ़ना है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, या तो लोन्स में निपुण हो जाइए, या फॉरेन एक्सचेंज में निपुण हो जाइए। सहज हुई है, और रेडी टू टेक द, जोगी का मतलब मैं ये कहूंगा कि यू हैव टू बी रेडी टू फेस चैलेंजेस। यू हैव टू रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। नए नए काम, कल आपको बैंक है जी आपने शाखा प्रबंधक बनना है, बन जाइए। कल आपको बैंक है कि लोन्स में काम करना है, करिए। लोन इंचार्ज बनना है, करिए। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जब तालाब में, स्विमिंग पूल में एक बार उछाल के छलांग मार देंगे, तैरना तभी आएगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन का विराम। आपको आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की शुभकामनाएं। खूब मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा, लगन से काम करें, और अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अजीत मेहरोत्रा आज के सेशन को विराम देता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।